तैयार रहिए, स्टार्ट। महोदय, इसमें उस शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक व्यवस्था का विवेकपूर्ण सदस्य बना दे। स्टॉप। इसी समय से प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा में परिवर्तन हुआ और उसे समाज शिक्षा के नाम से पुकारा गया। स्टॉप। 1949 में मैसूर में संपन्न ग्रामीण प्रौढ़ शिक्षा के यूनेस्को सेमिनार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने समाज शिक्षा को स्पष्ट करते हुए कहा था, समाज शिक्षा से हमारा तात्पर्य है पूर्ण मानव की शिक्षा। यह उसको साक्षरता प्रदान करेगी जिससे कि विश्व का ज्ञान उसे उपलब्ध हो सके। यह उसको बताएगी कि वह अपने आप का वातावरण से अनुकूलन किस प्रकार करे एवं जिन प्राकृतिक दशाओं में वह निवास करता है उसका सर्वोत्तम प्रयोग किस प्रकार करे। इसका अभिप्राय उसे उत्तम कला कौशलों तथा उत्पादन की विधियों की शिक्षा देना है जिससे कि वह अधिक उत्तम आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर सके। इसका उद्देश्य उसे व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए स्वास्थ्य विज्ञान के प्राथमिक सिद्धांतों की शिक्षा देनी भी है जिससे हमारा गृहस्थ जीवन स्वस्थ तथा समृद्ध हो सके। स्टॉप। इस शिक्षा को उसे नागरिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए जिससे कि उसे संसार की बातों का ज्ञान प्राप्त हो जाए और वह अपनी सरकार को उन निर्णयों के निर्माण में सहायता दे सके जो शांति तथा प्रगति में योगदान करें। स्टॉप। प्रोफेसर कबीर ने समाज शिक्षा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि समाज शिक्षा को अध्ययन के एक प्रकार के पाठ्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों में नागरिकता की चेतना का उदय और उनमें सामाजिक समैक्य की उन्नति करना है। स्टॉप। पेरा। स्वाभाविक उपलक्ष्य के रूप में समाज शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं समाज के सदस्य के रूप में नागरिकता के अधिकारों तथा कर्तव्यों की तीव्र भावना का समावेश करने का प्रयत्न करती है। स्टॉप। अब आइए जरा गौर करें कि वर्तमान भारतीय परिवेश में प्रौढ़ शिक्षा या समाज शिक्षा प्रयास कितना सार्थक हुआ है। स्टॉप। आज से 23 साल पूर्व सन 1978 में साहित्य परिचय प्रौढ़ शिक्षा विशेषांक के अपने एक लेख में डॉक्टर चौबे ने प्रारंभ में ही लिखा है, जब कोई समाज जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी तथा असमानता से ग्रस्त रहता है तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। स्टॉप। ऐसी यही ग्रस्तता आज हमारे समाज में हमारे क्रियाकलापों के विविध अंगों में परिलक्षित हो रही है। स्टॉप। जब तक हम इस ग्रस्तता से मुक्त न होंगे तब हमारा विकास संभव नहीं होगा। स्टॉप। इस ग्रस्तता से दूर होने के लिए हमें अनेक उपाय करने होंगे। स्टॉप। इन उपायों में शिक्षा का स्थान बहुत ऊंचा है। स्टॉप। हमारे देश की अधिकांश जनता अभी भी साक्षर नहीं हो पाई है। जब तक हम इस प्रयास में सफल नहीं होते तब तक हमारी जनतंत्रीय व्यवस्था खोखली रहेगी। उल्लेखनीय है कि प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्तर पर स्वतंत्रता के पूर्व से ही प्रयास प्रारंभ हो गया था जिसमें आज तक कई मोर्चों पर प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य जारी है। स्टॉप।